मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के लिए आज बीजेपी अपने उम्मीदवारों की जारी कर सकती है पहली लिस्ट। पहली फहरिस्त में शामिल नामों को लेकर बीजेपी इलेक्शन कमेटी की लग चुकी है मुहर भी। आज बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की मुनक्किद होगी मीटिंग। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर अमित शाह मीटिंग में रहेंगे शामिल। बीती शब अमित शाह और कौमी सदर जेपी नड्डा के साथ हो चुकी है अहम मीटिंग की। वहीं जुमे को टीएमसी जारी कर सकती है अपने उम्मीदवारों की लिस्ट। मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन में टीएमसी के हैं 294 उम्मीदवार। 11 मार्च को ममता बनर्जी दाखिल करेंगी अपना पर्चा नामजदगी। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी कागजात नामजदगी करने वाली है दाखिल। एक और अहम खबर, बंगाली अदाकारा संगीता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस में हुई शामिल। 27 मार्च से बंगाल में असेंबली इंतखाबात। आसाम और बंगाल का 3 रोजा दौरे से वापस लौटे तेजस्वी यादव, कहा बंगाल में ममता बनर्जी को बिना शर्त समर्थन का किया वादा। बीजेपी को हराना अहम मकसद। बीजेपी को झटका, तेजस्वी के बाद अखिलेश ने भी ममता बनर्जी की हिमायत का किया ऐलान। अखिलेश यादव ने कहा पार्टी के कौमी नायब सदर कर्नमय नंदा और पार्टी के तमाम कारकुनान असेंबली इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस के लिए चलाएंगे तशरीफ होंगे। बिहार बीजेपी सदर संजय जायसवाल ने किया बंगाल में बीजेपी की जीत का दावा। कहा बीजेपी आसानी से बंगाल में जीत हासिल करेगी। ममता और तेजस्वी यादव पर तनकीद। बंगाल में 7 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म की ब्रिगेड रैली में तृणमूल के कई चेहरे बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। आसनसोल के कई बड़े लीडर बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। पेट्रोल पंप से हटाए जाएंगे पीएम मोदी की तस्वीर वाले बैनर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया हुक्म। 72 घंटों के अंदर होर्डिंग हटाने की दी गई हिदायत। टीएमसी का इल्जाम पीएम की तस्वीर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने मगरबी बंगाल में कांग्रेस के आईएसएफ से इत्तेहाद पर उठाए सवाल। कहा यह गठबंधन गांधी और नेहरू के उसूलों के खिलाफ। कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा हाईकमान की रजामंदी से ही हुआ आईएसएफ के साथ गठबंधन। आनंद शर्मा ने गठबंधन पर जताई थी नाराजगी। आइंदा असेंबली इंतखाबात में ज़रूरी क़वानीन का मुद्दा रहेगा अहम। किसान लीडर हनान मुल्ला ने कहा केरल और बंगाल समेत मुल्क भर में जाएंगे किसान, लोगों से बीजेपी को सबक सिखाने की करेंगे अपील। दिल्ली में एमसीडी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज का ऐलान। आपका दबदबा बरकरार, कांग्रेस ने भी दिखाई अपनी झलक। बीजेपी को नुकसान। 5 में से 4 सीटों पर आपने फहराया झंडा, जबकि कांग्रेस को मिली 1 सीट। बीजेपी को एक भी सीट नहीं। सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी। दिल्ली एमसीडी से बीजेपी का सुपड़ा साफ। 15 बरस से बीजेपी थी काबिज। लोग बीजेपी से इस कदर तंग कि एक भी सीट नहीं। लोग चाहते हैं कि आप एमसीडी में भी करें अच्छा काम। एमसीडी चुनावी नताइज पर सीएम केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम का अदा किया शुक्रिया। कहा एमसीडी में 15 साल के अंदर बीजेपी से अवाम परेशान हो चुकी थी। यही वजह है कि दिल्ली के अवाम ने आम आदमी पार्टी पर जताया भरोसा। एमसीडी इलेक्शन में शिकस्त के बाद बोले दिल्ली बीजेपी के सदर, इलेक्शन हारे हैं, हौसला नहीं। 2022 में बीजेपी दर्ज कराएगी अपनी जीत। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन। दूसरे मरहले की टीकाकारी मुहिम का आगाज। 136 निजी समेत 192 अस्पतालों में हो चुका है। सेक्स सीडी स्कैंडल में घिरे कर्नाटक के वजीर रमेश जारकोली ने दिया इस्तीफा। येदियुरप्पा हुकूमत के लिए पशेमानी। कांग्रेस लीडर ने इंदिरा गांधी के दौरे इख्तिदार में लगाई गई इमरजेंसी को बताया गलत। कार्निल यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में राहुल गांधी ने कही ये बात। इमरजेंसी पर राहुल गांधी के बयान का मामला। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने किया तंज। कहा कांग्रेस के गुनाहों की फहरिस्त काफी लंबी। राहुल की लफ्फाजियों से नहीं होगा कुछ। मदारिस के निसाब में रामायण, गीता और योग मुतारफ कराने पर गौर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नया निसाब मुतारफ कराने पर कर रहा है गौर। इब्तिदा में 100 मदारिस में किया जाएगा नया निसाब मुतारफ।
तालीम के मौजू पर वज़ीर-ए-आज़म का वेबिनार से खिताब। कहा, रवा साल के बजट में सेहत के बाद तालीम पर खास तवज्जो। आत्मनिर्भर भारत के लिए नौजवानों में खुद एतमादी जरूरी। कहा, जब तालीम और हुनर पर हो भरोसा तो नौजवानों में आएगी अपने आप खुद एतमादी। वीके शशिकला ने जारी किया बयान। सियासत से दस्तबरदार होने का किया ऐलान। साबिक सीएम जयललिता की करीबी साथी रही हैं शशिकला। कारकुनान से की अपील, असेंबली चुनाव मुत्तहिद होकर लड़े। गुजरात में आरटीआई कारकुन का मुबैना कत्ल। हमलावर ने घर में घुसकर किया हमला। भावनगर के गोखा स्नोदर का वाकया। बीच बचाव करने पहुंची कारकुन की बेटी भी हमले में जख्मी। 2013 में भी आरटीआई पर कारकुन पर हुआ था हमला। महाराष्ट्र के जलगांव में खवातीन के सरकारी इकामत में वकीलों के साथ की गई ज्यादती का मामला। असेंबली में बीजेपी ने उठाया मुद्दा। रियासती वजीर अनिल देशमुख ने सख्त कार्रवाई की कराई यकीन दहानी। मालेगांव में घरेलू तशद्दुद की शिकार खातून ने की खुदकुशी। खातून ने तेजाब पीकर दी अपनी जान। पुलिस ने शोहर को किया गिरफ्तार। नांदेड़ में एक दलित नौजवान पर जानलेवा हमला। हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का किया जा रहा है मुतालबा। मरकजी वजीर बराए समाजी इंसाफ रामदास अठावले ने मुतासरा के अफराद खाना से की है मुलाकात। आसाम हुकूमत क्लास 1 से क्लास 9 तक के तलबा के लिए अगले क्लास में करेगी प्रमोट। अगली क्लास में प्रमोट करने के लिए आसाम हुकूमत ने जारी किया। रेल मुसाफिरों की सहूलत के लिए वजारत रेल का फैसला। वजारत रेल ने जोनल रेलवे को दी इजाजत। कैंटीन होटल फिर से खोलने की दी इजाजत। रेलवे स्टेशन रेल यात्री निवास IRCTC के तहत होटल खोलने की इजाजत। कोरोना के रहनुमा खतूत को भी ध्यान में रखने की बात। शुमाली हिंदुस्तान में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। पंजाब में 6 और 7 मार्च को बारिश का इम्कान। जबकि हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मगरबी यूपी में भी 7 मार्च को बारिश के आसार। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश बर्फबारी का इम्कान। दूसरी जानिब कर्नाटक के रायचूर में लगातार दर्जे हरारत में इजाफा। गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान रायचूर जिले में 35 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड। मार्च के महीने के आखिर तक इसके बढ़ने का इम्कान। महाराष्ट्र के थाना जिले के भिवंडी में वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद सुखदेव नामी शख्स की हुई मौत। तबीयत खराब होने पर अस्पताल में कराया गया था एडमिट। डॉक्टरों का बयान, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हुई मौत। और इस सब के बीच मुल्क भर में कोरोना के मामलों में शिद्दत। 24 घंटों में 14,989 मामले दर्ज। 98 मरीजों की मौत। 13,000 से ज्यादा सेहतियाब। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों में आ रही है कमी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 331 मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के किसी मरीज की नहीं हुई मौत। 24 घंटे में कोरोना के 259 मरीज शिफायाब। मध्य प्रदेश में मरीजों की तादाद हुई 2,62,433। 2,55,595 कोरोना मरीज सेहतियाब। 3,865 कोरोना मरीजों की मौत। 2,973 कोरोना मरीजों का इलाज। तेलंगाना में कोरोना के 168 नए मामले। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 29 नए मामले। रियासत भर में 1,912 एक्टिव मामले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के बढ़ रहे हैं मामले। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत में 135 नए मामले। चित्तूर जिले में सबसे ज्यादा केस। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 104 नए मामले। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन से 87, जम्मू डिवीजन से 17 अफराद कोविड से मुतासिर। 49 अफराद को सेहतियाब होने पर अस्पतालों से दी गई छुट्टी। यूटी में फिलहाल 875 कोरोना के एक्टिव मामले। कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफे को देखते हुए अमरावती जिले में 22 फरवरी से 8 मार्च तक किया गया लॉकडाउन। ताहम वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से लॉकडाउन की सख्ती से की जा रही मुखालिफत। वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। महाराष्ट्र में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 7,863 नए मामले। 79,000 से ज्यादा अभी भी मामले एक्टिव। मुंबई में गुज़िश्ता 13 दिनों में 58,000 लोगों पर मास्क न पहनने पर लिया गया एक्शन। अब तक 1 करोड़ 16 लाख वसूला जा चुका है जुर्माना। केरल में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 2,700 से ज्यादा नए मामले। 4,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब। अभी भी 45,000 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। दिल्ली में गुज़िश्ता 24 घंटों के दरमियान कोरोना के 240 नए मामले।
कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत, अब तक 1584 मामले एक्टिव। कर्नाटक में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 500 से ज्यादा नए मामले, 413 मरीज सेहतियाब। हरियाणा के एक स्कूल में 10 तालिबात मिली कोरोना मुस्बित। कुरुक्षेत्र के कन्या गुरुकुल की 10 तालिबात मिली कोरोना मुतासिर। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर रमेश सबरवाल का बयान, मुतासरा तालिबात को हॉस्टल में दिया गया है अलग थलग कमरा। यूपी के फर्रुखाबाद में मुलजिम ने पुलिस जीप पर किया हंगामा, जीप ड्राइवर पर भी किया हमला। जीप बेकाबू होकर गिरी तालाब में, ड्राइवर समेत 2 सिपाही थाने में हुए जख्मी। शराबी को जीप में बिठाकर पुलिस ले जा रही थी थाने। उत्तर प्रदेश हुकूमत का चौंकाने वाला फैसला, दूसरी सरकारी जबान होते हुए भी उर्दू को यूपी पीसीएस से किया खारिज, फारसी भी नदारद। उर्दू दा तबका हुकूमत के फैसले से बेहद नाराज। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हाजी मोहम्मद हारून ने यूपी हुकूमत के जरिए यूपी पीसीएस के इम्तिहानात से उर्दू और फारसी को हटाने की सख्त मुखालिफत। हाथरस मामले पर एडीजी राजीव कृष्णा का हुक्म, 2 मफरूर मुलजिमीन पर 25-25 हजार रुपए के इनाम का ऐलान। एक मुलजिम को पुलिस कर चुकी है गिरफ्तार। सपा लीडर अखिलेश यादव ने किया अपने कदावर लीडर आजम खान का दिफा, कहा बीजेपी ने आजम खान पर लगाए हैं झूठे मुकदमे, समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ। जमीयतुल उलमा हिंद ने गांव को गोद लेने की मुहिम की शुरुआत। देवबंद तहसील के गांव बनहेड़ा से मुहिम की शुरुआत। गांव को साफ सफाई से लेकर तालीम और तिब्बी सहूलियात से किया जाएगा रास्ता। गाजियाबाद पुलिस ने डाकुओं के गिरोह को किया गिरफ्तार। डकैती की दर्जनों वारदातों में रहा मुलविस, 4 बदमाशों और 1 कबाड़ी को किया गिरफ्तार। ईवीएम से पंचायत इंतखाबात कराने के फैसले से बिहार की सियासी हलचल, अजीम इत्तेहाद में ही फैसले पर इख्तिलाफ। आरजेडी ने खड़े किए सवाल तो कांग्रेस ने किया फैसले का खैर मकदम। बिहार में 10 मंडलों में होंगे पंचायत इंतखाबात, ईवीएम से होगी वोटिंग। चुनाव के लिए काबीना ने दी 122 करोड़ रुपए की मंजूरी, सरकार खरीदेगी 90,000 ईवीएम मशीन। पटना में ज्वेलरी शॉप से 20 लाख रुपए की लूट, हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। वजीर सनत शाहनवाज हुसैन ने पटना में खादी मॉल का लिया जायजा, कहा महकमे खादी को फरोग देने की जरूरत, लोगों से बातचीत की जारी। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना इलाके में खातून टीचर के साथ 23 फरवरी को दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट मामले में खुलासा। लूट की सभी रकम के साथ 2 लोगों को किया गया गिरफ्तार। पटना के फतुहा में मनचलों की करतूत से सनसनी, बेटी से छेड़खानी की मुखालफत करने पर मां का कत्ल, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, असल मुलजिम फरार। समस्तीपुर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख की लूट, मुसल्लह शरपसंदों ने डकैती की वारदात को दिया अंजाम। न्यूज 18 की खबर के बाद बिहार की जेलों में छापों की बरसात, बेवुर जेल से कई काबिल एतराज अशिया बरामद। डिप्टी सुपरिटेंडेंट संजय कुमार का रोल भी मुश्तबा। बजट सेशन में अपोजिशन का एहतजाज जारी, सीपीआईएमएल ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्मार्टफोन देने का किया मुतालबा। एमआईएम रुकन असेंबली ने उर्दू के साथ इम्तियाजी सलूक का लगाया इल्जाम। बॉलीवुड अदाकारा नीलू कोहली और सलीम जैदी ने दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर दी हाजिरी। दोनों अदाकारों ने ख्वाजा की दरगाह पर पेश किए गुलहाए अक़ीदत। सीकर में ज़रई क़वानीन के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का एहतजाज। मुजाहिरीन ने दूरी तौर पर ज़रई क़वानीन वापस लेने की मांग की। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने एहतजाज में लिया हिस्सा। जयपुर मेट्रो की तोसी के लिए आवाम को करना पड़ेगा मजीद इंतजार। मरकज और रियासती बजट में मेट्रो प्रोजेक्ट की तोसी का ऐलान नहीं, आवाम में मायूसी। भोपाल में कोरोना जाबाजों के एजाज में तकरीब का इनेकाद। एपीजे कलाम सेंटर के जरिए एहतमाम। समाजी, सियासी, अदबी और महकमा पुलिस के एहलकारों को तौसीफी असनाद से किया नवाजा।
मध्य प्रदेश में इल्जाम की सियासत, सीनियर कांग्रेस लीडर साबिक वज़ीर-ए-आला दिग्विजय सिंह का बयान। कोरोना वैक्सीन में भी की गई बड़ी बदनवानी, एक ही मोबाइल नंबर पर दर्ज की गई है लाखों वैक्सीन। लाखों कोरोना वैक्सीन आखिर कहां गई, इसकी जांच नहीं। बलदियाती इंतखाबात को लेकर कांग्रेस ने शुरू की अपनी तैयारी। कांग्रेस ब्लॉक सतह के लीडरों से मशवरे के बाद तैयार करेगी मंशूर। कांग्रेस हर जिले के लिए अलग अलग तौर पर तैयार करेगी अपना मैनिफेस्टो। कांग्रेस आलाकमान ने मशवरों को पीसीसी में 5 मार्च आखिर तक जमा करने की दी हिदायत। वजीर बराए स्कूल तालीम इंद्र सिंह परमार का बयान। स्कूल तलबा से जबरदस्ती नहीं ली जा सकती फीस। वजीर तालीम ने 5 अगस्त तक किस्तों में फीस जमा करने का पेश किया मुतबादिल। 5 मार्च से 5 अगस्त तक तलबा अपनी फीस जमा कर सकते हैं किस्तों। जबलपुर में लड़की के साथ सरेआम छेड़खानी, मुखालफत करने पर लड़की की बहन को भी पीटा गया। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। शिकायत के बाद भी पुलिस नहीं आई हरकत में। रायगढ़ में इंसानी स्मगलिंग का खुलासा है। खातून को प्यार का झांसा देकर 2 बार फरोख्त करने का मामला। मथुरा में पुलिस ने बच्चे समेत खातून को कराया आजाद। पीआरओ विजय कुमार को किया बरतरफ। सीएमओ में पीआरओ के ओहदे पर थे विजय कुमार। ट्रांसको कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट के एमडी भी थे विजय कुमार। विजय कुमार पर 100 करोड़ की अराजी का सेटलमेंट कराने का इल्जाम। हैदराबाद में इंसानियत हुई शर्मसार। एक और खातून चढ़ी जहेज की भेंट। ससुराल वालों की हिरसानी से महराज बेगम की मौत। अहमदाबाद की आयशा के खुदकुशी का दहला देने वाला वाक़या। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। जहेज की लानत से माशरे को पाक करने की जरूरत। बीवियों पर तशद्दुद करना मर्दों का शेवा नहीं हो सकता। पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफे को लेकर केटीआर का ट्वीट। कहा, कीमतों में इजाफे को लेकर वज़ीर आज़म और वज़रा करें अपना मुहासबा। निजामाबाद के बांसवाड़ा में स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम। सफाई से मुतालिक शहर में निकाली गई शऊर बेदारी रैली। स्कूली तलबा, म्युनिसिपल अमला और दीगर शरीक सफाई पर खास तवज्जो देने की अपील। मंचरियाल में मुकफ्फिल घरों को निशाना बनाने वाली चोरों की टोली का पर्दाफाश। गिरफ्तार चोरों के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के जेवरात जब्त। तेलंगाना के कामारेड्डी में बगैर हेलमेट के ट्रैक्टर चलाने पर किया गया चालान। कामारेड्डी के सतीश को बगैर हेलमेट के ट्रैक्टर चलाने पर चालान का मिला मैसेज। सतीश ने पुलिस से किया इंसाफ का मुतालबा। आंध्र प्रदेश में म्युनिसिपल इंतखाबात की गहमागहमी। विजयवाड़ा में वाईसीपी तेलुगुदेशम की इंतखाबी मुहिम। दोनों सियासी जमातों ने विजयवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कामयाबी का किया दावा। फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। दफा 370 की मनसूखी पर दिए गए बयान के खिलाफ अर्जी की गई थी दाखिल। अदालत ने अर्जी को किया खारिज। अर्जी गुजार पर 50,000 का जुर्माना भी। 2 अलहदा वाकयात में 2 फौजी जवानों की मौत। राजौरी में एक फौजी जवान के खून से लथपथ मिली लाश। कन्नू में एक फौजी ऑफिसर की मुबैना तौर पर खुदकुशी। कई कांग्रेसी लीडरान और कारकुन आए गुलाम नबी आज़ाद की हिमायत में। आज़ाद के खिलाफ एहतजाज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। कहा, आज़ाद ने नहीं की कोई गलती। मुत्तहदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में मीटिंग। मीर वाइस उमर फारूक की फौरी रिहाई की मांग। मुसलसल नजरबंदी पर किया जा रहा है तशवीश का इजहार। जम्मू में फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की पासिंग आउट परेड। एलजी मनोज सिन्हा की शिरकत। कहा, जंगलात जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा असासा। दाचिगाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए इक़दाम। गवर्नमेंट हाई स्कूल जमपत्री शोपियां में जगह की कमी। कोविड के तनाजुर में तलबा की मुश्किलात में इजाफा। गर्ल्स प्राइमरी स्कूल छापा बटोत की इमारत की खस्ताहाली का शिकार। दक्षिण किश्तवाड़ के लोगों ने किया पावर कंपनी और इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मकामी लोगों को रोजगार फराहम न करने का इल्जाम। मांगे पूरी न होने पर एहतजाज में शिरकत लाने की धमकी। डल झील को दरियाए झेलम से जोड़ने वाले नाले की हिफाजत अख्तर
सोनटकोल में कचरा जमा होने से आसपास का माहौल आलूदा, इंतजामिया और आम लोगों की लापरवाही से इसका वजूद होता जा रहा है खत्म सा। सिंहपुरा के हरिनारा गांव में पीने के पानी का नहीं कोई जरिया, लोग सरकार और महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त बरहम, साफ पानी फराहम करने के लिए इक़दाम पर जोर। JAKFED से मुंसलिक मुलाजमीन ने श्रीनगर में किया खामोश एहतजाज। एहतजाजी मुलाजमीन ने उनकी बकाया तनख्वाहों को वागुजार करने और 7वें पे कमीशन को लागू करने की मांग। उनका कहना 19 माह से उनकी तनख्वाहें नहीं मिली। BJYM की रुकने साजी मुहिम जारी। BJPY के लीडर अरुण प्रभात की क़यादत में उधमपुर में रैली, मोदी हुकूमत के कारनामों से लोगों को करवाया गया वाकिफ। अखनूर के खोड़ में ऑल इंडिया सफाई मजदूर संघ के बैनर तले आरजी सफाई कर्मचारियों का एहतजाजी मुजाहिरा। और इस वक्त की अहम खबर, जम्मू कश्मीर 12वीं जमात के नताइज का ऐलान। 8 मार्च को शाम 5 बजे रिजल्ट का किया जाएगा ऐलान, बोर्ड हुक्काम ने दी जानकारी। अहम खबर, जम्मू कश्मीर 12वीं जमात यानी क्लास 12 के रिजल्ट का ऐलान। 8 मार्च को शाम 5 बजे रिजल्ट का होगा ऐलान। जम्मू कश्मीर की 12वीं जमात के नताइज का ऐलान 8 मार्च को किया जाएगा। शाम 5 बजे रिजल्ट का ऐलान किया जाएगा, बोर्ड हुक्काम ने इस सिलसिले में जानकारी दी। पुंछ में महकमा सनअत और तिजारत की जानिब से 2 रोज़ा बेदारी और तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद। MSME यूनिटों के लिए GEM पर रजिस्ट्रेशन के हवाले से प्रोग्राम मुनक्किद। इंटरनेशनल खबरें भी, जनूबी स्वीडन में चाकूजनी में कम से कम 8 अफराद जख्मी, पुलिस ने 20 साला हमलावर को दबोचा, मामले की तहकीकात जारी। इस्लामाबाद में सीनेट इंतखाबात में PDM उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी की जीत। 340 रुपये कौमी असम्बली में यूसुफ रजा गिलानी को 169, जबकि उनके हरीफ हफीज शेख को 164 वोट हासिल हुए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने का किया फैसला। अमेरिका में कोरोना से अब तक 5,16,000 से ज्यादा अफराद की मौत। अब तक कोरोना से 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और कैलिफोर्निया जैसी रियासतें कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर। इटली में भी कोरोना का कहर जारी। मौजूदा पाबंदियों को 6 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान। इटली के वज़ीर-ए-आज़म मारियो ड्रेगी ने दी जानकारी। अवामी मुकामात पर सोशल डिस्टेंसिंग में रहना, मास्क पहनना लाजमी, लोगों को एक जगह जमा होने पर भी पाबंदी। अमेरिका की रियासत टेक्सास और मिसिसिपी में कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। टेक्सास में कारोबार अगले हफ्ते मुकम्मल तौर पर बहाल। मिसिसिपी में कल से तमाम कारोबार खोल दिए जाएंगे। चीन का मंसूबा, जून तक अपनी आबादी का 40% से ज्यादा टीके लगाने का मंसूबा। इस वक्त मुल्क में 3.6% आबादी को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जबकि चीन की आबादी 140 करोड़। वहीं जर्मनी ने 3 हफ्ते मजीद बढ़ा लॉकडाउन, अब 28 मार्च तक लागू रहेंगी पाबंदियां। स्पीड न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।